जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, इस चैनल के माध्यम से आप हिंदू सनातन धर्म के रहस्यमय ज्ञान को सुनते हैं और जिस जिस मनुष्य ने इस रहस्यमय ज्ञान को सुनकर के अपनी जिंदगी में अपनाया, वह निश्चित तौर से सुखी हुआ, समृद्ध हुआ और उसे शांति अवश्य मिली। क्योंकि यह है कलयुग। इस कलयुग में हिंदू सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वेस्टर्न कल्चर को परोसा जा रहा है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास हो सकता है कुछ मनुष्यों की जिंदगी बदल सकता है। हम अपना प्रयास करते रहेंगे, चाहे मनुष्य हमारे इस चैनल को सुने या न सुने। तो हम चलते हैं मां कामाख्या के चरणों में अरदास लगाते हुए आपको भोजन करने के बारे में आज बताएंगे। पहले मां भगवती को याद कर लें ताकि किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा आपके जीवन में नहीं आए और हमारे जीवन में भी नहीं आए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। अन्न के बारे में रहस्यमय ज्ञान यह है कि जो मनुष्य राजा का अन्न खाता है, उसका तेज यानी जो उसमें तेजस्वीपन होता है, चेहरे पर एक अजीब किस्म की लालिमा होती है, आभा मंडल होता है, वह समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति क्षुद्र का अन्न खाता है, उसका ब्रह्म तेज ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं क्षुद्र का अन्न भी नहीं खाना चाहिए और राजा का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और जो व्यक्ति सुनार का अन्न खाता है, वो अपनी आयु को कम करता है। इसलिए सुनार के यहां भी भोजन नहीं करना चाहिए, राजा के यहां भी भोजन नहीं करना चाहिए। वो आपके तेज को हर लेता है, यानी आपके पुण्य को राजा के खाते में चले जाते हैं। आप क्षुद्र का अन्न खाते हो तो आपका ब्रह्म तेज हर लेता है, यानी आपका भी पुण्य जो है उसके खाते में चला जाता है। और आप सुनार का अन्न खाओगे तो आपकी उम्र उसको लग जाती है। और चमड़े काटने वाले का अन्न यदि आप खाते हो तो आपका यश, गुडविल, कीर्ति जिसको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, यानी आपको यश नहीं मिलता है। बढ़ई, कारीगर, शिल्पी, इसका अन्न यदि खाते हो तो आपकी संतान का, संतति का नाश कर देता है। इसलिए बढ़ई का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। और धोबी, रंगरेज का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। यह आपके शारीरिक बल को कम कर देता है। यह सब शास्त्र में लिखा हुआ है। किसी समूह यानी गण का अन्न तथा वेश्या का अन्न स्वर्ग के लोक को नष्ट कर देता है। इसीलिए किसी वेश्या का अन्न भी नहीं खाना चाहिए जो वेश्या ने कमाया हो। और किसी समूह के द्वारा कमाए गए अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे पुराने जमाने में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो इसीलिए इन लोगों के यहाँ का भोजन नहीं करते थे और न ही इन लोगों के यहाँ पे ज्यादा आए जाए करते थे। अब चोर,
ब्याजखोर जो ब्याज पे पैसा देता है, किसी गायक, बड़ई, यज्ञ में दीक्षित, कृपण, बंधन में पड़े हुए, व्यभिचारिणी स्त्री, दंभी व्यक्ति, क्षुद्र, वेद्य, शिकारी, क्रूर, झूठा खाने वाले तथा उग्र स्वभाव वाले के अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। बहुत गुण रहस्यमय बात लिखी। इसका अर्थ सीधा सीधा ये आ रहा है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से पैसा कमाता है और उस पैसे से यदि आपको अन्न खिलाता है तो उसके पाप का भागीदार आपको बनना पड़ता है और आपके पुण्य वोट कमा ले जाता है। इसलिए दूसरों के यहाँ का अन्न नहीं खाया जाता है। चोर चोरी करेगा तो किसी की हाय बद्दुआ लेगी, वो पैसे से यदि आप अन्न खाते हो तो आपको पाप चढ़ गया। यदि कोई व्यक्ति ब्याजखोर है और उस ब्याजखोर से जो ब्याज का पैसा उसको मिलता है उससे उसने आपको भोजन कराया है, तो वो ब्याज लेने पे उसने जो हाय और बद्दुआ उस सामने वाले से ली, वो बद्दुआ आपको ऊपर चढ़ जाएगी और आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर आप कहोगे कि साहब मैंने तो किसी का कोई धोखा नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का माल नहीं हड़पा, किसी की बद्दुआ नहीं ली, हमेशा में तो सेवा करते रहते हैं, परंतु भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो वो कष्ट इस वजह से मिलता है। मेरा उद्देश्य केवल कि आपको जो परेशानी आती है तो आप परेशानी को आप सीधे सीधे उंगली भगवान पर उठा देते हो कि भगवान ये क्या कर रहा है, मैंने तो कभी गलत काम किया ही नहीं, मैंने किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, मैं तो कदम हमेशा आगे किसी न किसी मदद के लिए ही रहते हैं। कोई रात को भी उठाने आता तो उनके यहां चला जाता हूं, सेवा ही करता हूं, फिर भगवान मेरे को कष्ट क्यों मिल रहे हैं? तो आपको कष्ट इस वजह से मिलते हैं कि आप जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि आप पाप की कमाई का पैसा से यदि आप उस भोजन को करते हो तो वह पाप, जितना भोजन आपने किया आपके उतने पुण्य कम हो जाते हैं। इसलिए चोर के यहां पे भोजन नहीं करना चाहिए, जो ब्याजखोर हो उसके यहां पे भोजन नहीं करना चाहिए, जो गायक है उसके यहां का भोजन भी नहीं करना चाहिए, बड़ई के यहां का भोजन नहीं करना चाहिए, और यज्ञ में जो दीक्षित हो उसके यहां का भोजन नहीं करना चाहिए, जो बंधन में पड़ा हुआ उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए, व्यभिचारिणी स्त्री के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए, दंभी व्यक्ति के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए, क्षुद्र और वेद के यहाँ का भोजन भी नहीं करना चाहिए, किसी को शिकार करने वाला जो शिकारी होता है उसके यहाँ का भोजन भी नहीं करना चाहिए, और जो क्रूर हो तथा उग्र स्वभाव वाला हो उसके यहाँ का भी अन्न नहीं करना चाहिए। कंजूस व्यक्ति, यज्ञ और वेदी को बेचने वाला मनुष्य, कोई चर्मकार, चौकीदार का धन खाने योग्य नहीं होता है, इसलिए इनका धन भी नहीं खाना चाहिए। जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहरा दिया हो, जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हो, ऐसी नर्तकी के यहां का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। छोटे भाई का विवाह हो जाने पर भी कुंवारे रह गए हो उसके यहाँ का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। कोई बंदी हो, कोई चारण हो, भाट का काम करते हो, जुआरी हो, ऐसे लोगों का अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, ये शास्त्र कहता है। मैं फिर कहूंगा आपको कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े लिखे हो, आपके माताजी और पिताजी ने आपको ये धर्म शास्त्र की शिक्षा नहीं दी है और न आगे शायद वो दे पाएंगे, और न कभी आप अपनी मर्जी से किसी गुरु के पास गए जो कि आपको ये शिक्षा दे सके। तो यदि आपको शिक्षा घर बैठे मिल रही है तो आप इस शिक्षा को ग्रहण करिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, ताकि आपके पापों का नाश न हो, आपके पास पुण्य बना रहे, तो आपको सुख मिलता रहेगा। जब तक पुण्य रहेगा तब तक आपके पास सुख है, और जब पुण्य चला जाता है तो फिर दुख की आवृत्ति होने लगती है। यानी कि जब दिन है तो रात भी होगी ही होगी, और जब रात है तो दिन भी होगी ही होगी।
तो छोटे भाई का विवाह हो जाने पर भी कोई व्यक्ति कुंवारा रह गया हो, उसके यहां का भोजन नहीं करना चाहिए, यानी उसमें कोई न कोई दोष था, कोई नकारात्मक ऊर्जा थी, इसकी वजह से उसका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए इसका मतलब दोषी व्यक्ति है, वो पिछले जन्म का पापी व्यक्ति है, उसके यहां का भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पुण्य चुरा लेगा और अपने पाप आपके ऊपर डाल देगा। तो छोटे भाई का विवाह हो जाने पर भी कुंवारे रह गए हो, कोई बंदी हो, कोई चारण करने वाला हो, भाट पर काम करने वाला हो, जुआरी हो, ऐसे लोगों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नपुंसक हो, सन्यासी हो, मत उन्मत्त हो, भयभीत हो और रोते व्यक्ति के तथा अभिशप्त एवं छींक से दूषित अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी नपुंसक जिसके यहां बच्चे पैदा नहीं हुए हो, उसके घर का भोजन भी नहीं करते तो उसकी संपत्ति तो कभी खरीदना ही नहीं चाहिए। जो निर्वंशी होते हैं, निर्वंशी की धन जमीन जायदाद कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, कोई फ्री में दे तो भी नहीं लेना चाहिए। कोई सन्यासी के यहाँ का धन, सन्यासी यहाँ का भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। मत और उन्मत्त यानी शराब पी करके पड़े रहने वाले व्यक्ति के यहाँ का भी, कोई पागल मनुष्य हो उसके यहाँ का भी भोजन नहीं करना चाहिए। और भयभीत मनुष्य कोई हो और रोते हुए व्यक्ति के घर का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पुण्य क्षय होते हैं और पाप आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। अभिशप्त मतलब कोई श्राप में हो और छींक से यदि भोजन दूषित हो गया हो, उस अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले मनुष्य का भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा सूतक का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। इससे आपके पुण्य क्षय होते हैं और पाप बढ़ जाते हैं, जिससे आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। जब तक अपनी विवाहिता कन्या को संतान न हो जाए, उसके घर का भोजन पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक पिता को उसके घर में अन्न नहीं खाना चाहिए। जब तक कि आपके द्वारा आपने किसी लड़की का कन्यादान किया है तो उसको कोई बच्चा पैदा न हो जाए, तब तक उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, अन्यथा आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे, पाप आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। यदि उसके घर का अन्न खाता है तो उस मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जब अपनी बहन बेटी के घर पे जाते थे तो पानी भी नहीं पीते थे जब तक कि उसके यहाँ बच्चा नहीं हो जाए, और कुछ तो बच्चे होने के बाद भी नहीं पीते थे। बड़े नियम धर्म का पालन करते थे, इसलिए वह सुखी हुआ करते थे। वह 100 साल तक जीते थे और बीमारी दुखी नहीं हुआ करती थी। रोग होने का कारण भी यही है कि आप अशुद्ध भोजन खाते हो, इसलिए आपको रोग लगता है। खाना तो एक ही चूल्हे में बनता है और एक ही व्यक्ति कमाता, उसी पैसे से भोजन आता है, परंतु व्यक्ति की गतिविधि अलग अलग होती है। एक व्यक्ति इन सब चीजों को मानता है और एक व्यक्ति नहीं मानता है। तो जो नहीं मानता है उसको कष्ट की प्राप्ति होगी होगी, उसको बीमारियां लगेगी ही लगेगी। फिर कहोगे कि साहब एक ही तो चौके चूल्हे में खाना बनता था, सब एक जैसा भोजन करते थे, तो इसको कैंसर कैसे हो गया? ये कैंसर होने का कारण क्या? क्योंकि उसने अपने पुण्य का क्षय कर लिया, पाप अपने ऊपर ओढ़ता गया, और जब पाप आ जाते हैं तो भगवान कष्ट देता है, एक बीमारी के रूप में देता है, डिजीज के रूप में देता है, और वहीं से उसकी बर्बादी होना चालू हो जाती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो मैंने बताए हैं उनके घर का भोजन न करें, उनके द्वारा कमाए गए पैसे का भोजन नहीं करना चाहिए। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यदि आप बीमार नहीं होना चाहते हो, यदि आपको कोई कष्ट नहीं झेलना है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, तो इन भोजन किसके यहाँ का करना चाहिए, किसके यहाँ का नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में और कोई प्रश्न करना हो तो वो देवराधा ट्रस्ट से प्रश्न कर सकता है। 9893128047 और 7649862712 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कृपया अपना नाम पता बताते हुए प्रश्न कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।